हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनस्वी एग्ज़ाम सॉल्यूशंस। फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार की विशेषताएं। इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन एंड नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ये यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में फर्स्ट पेपर की 4th यूनिट का टॉपिक है। कम्युनिकेशन की करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करने से पहले कम्युनिकेशन के कुछ बेसिक एलिमेंट्स हैं, संचार के कुछ तत्व हैं, हम उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसमें फर्स्ट है सेंडर या प्रेषक। सेंडर क्या होता है? वह व्यक्ति या वस्तु जो कि संप्रेषण करता है, कम्युनिकेशन करता है, उसको सेंडर कहा जाता है, प्रेषक कहा जाता है। नेक्स्ट है रिसीवर या प्रेषक। रिसीवर क्या होता है? वह व्यक्ति जो सेंडर के द्वारा भेजी गई सूचना को प्राप्त करता है, उसको रिसीवर या प्राप्तकर्ता कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी कम्युनिकेशन से रिलेटेड नॉलेज दे रही हूँ, तो यहाँ पर मैं सेंडर हूँ और जो भी इस सूचना को ग्रहण कर रहा है, तो आप यहाँ रिसीवर हैं। नेक्स्ट है कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन और मैसेज। संदेश या संप्रेषण सामग्री क्या होती है? वह सामग्री जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास स्थानांतरित करना चाहता है, ट्रांसफ़र करना चाहता है, वो सामग्री ही कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन कहलाती है। सेंडर के ज्ञान, सूचना, विचार, भावनाओं आदि को कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन या मैसेज कहा जाता है। नेक्स्ट है चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण माध्यम। जो कुछ भी किसी दूसरे व्यक्ति तक स्थानांतरित किया जाता है, उसके लिए कोई ना कोई माध्यम की आवश्यकता होती है। ये जो माध्यम होता है ये मौखिक हो सकता है या अमौखिक हो सकता है, वर्बल हो सकता है या नॉन वर्बल हो सकता है। किसी भी संप्रेषण प्रक्रिया में प्रेषक और प्राप्तकर्ता किसी न किसी माध्यम का प्रयोग अवश्य करते हैं, किसी न किसी चैनल का प्रयोग करते हैं, जो कि दोनों को ही स्वीकार्य होता है और प्रभावशाली होता है। सेंडर के द्वारा संदेश एनकोडेड भेजा जाता है, जो कि रिसीवर के द्वारा डिकोड किया जाता है। संचार के परंपरागत माध्यम पत्राचार, टेलीफोन, समाचार पत्र आदि होते हैं, और इसके जो आधुनिक माध्यम हैं वो टेलीफैक्स, इंटरनेट, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अभी मैं इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, तो मैं यहाँ पे सेंडर हूँ और आप रिसीवर है, और यहाँ पे जो माध्यम का प्रयोग किया जा रहा है वो यूट्यूब है। नेक्स्ट है फीडबैक, जिसको कि हिंदी में पृष्ठ पोषण या प्रतिपुष्टि कहा जाता है। प्रतिपुष्टि से अभिप्राय है अनुक्रिया चिन्ह, रेस्पॉन्स सिग्नल्स। ये अनुक्रिया चिन्ह एनकोडेड रूप में होते हैं। सेंडर जो भी इंफॉर्मेशन भेजता है, रिसीवर उसको ग्रहण करता है और उसको समझने के बाद वो फीडबैक देता है। फॉर एग्जांपल, जो मैंने इंफॉर्मेशन दी है वो आपने ग्रहण की, अब उसको समझने के बाद आप अपनी जो फीडबैक है वो कमेंट्स के रूप में देते हैं कि आपको ये इंफॉर्मेशन है समझ में आई या नहीं आई, या आपको इसमें क्या कमी लगी। तो आप इस तरह से कमेंट के रूप में अपनी फीडबैक देते हैं। आइए देखते हैं संचार की क्या विशेषताएं होती है। संचार एक मानवीय प्रक्रिया है, इसलिए पशु पक्षियों को संप्रेषण के क्षेत्र से बाहर ही रखा जाता है। संचार एक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रणाली है। संचार के लिए कम से कम 2 पक्ष आवश्यक होते हैं, जिनमें से एक होता है प्रेषक और दूसरा होता है प्राप्तकर्ता। संचार के लिए कुछ सूचनाएं, विचार, भावनाएं या इच्छाओं का होना आवश्यक होता है। संचार जो सेंडर होता है और रिसीवर होता है उनके व्यवहार को प्रभावित करता है, इसलिए इसमें अंतःक्रिया होती है, इसमें इंटरेक्शन होती है। जो संचार होता है वो गत्यात्मक होता है, डायनामिक होता है।
संचार का अर्थ सूचनाओं और संदेशों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक भेजना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि इसमें यह भी ज़रूरी होता है कि सूचना को प्राप्तकर्ता या जो रिसीवर है वो उसी अर्थ में समझे जिस भाव में उसे सूचना दी गई है। जो संचार है वो द्विमार्गी प्रक्रिया है, ये 2 वे प्रोसेस है। संचार में 2 व्यक्तियों या फिर समूहों के बीच में संदेश की अदला बदली होती है। जो प्राप्तकर्ता होता है वो अपनी प्रतिक्रिया प्रेषक को प्रदान करता है कि जो सेंडर होता है वह कोई मैसेज भेजता है, रिसीवर उसको ग्रहण करता है और उसके बाद अपनी जो फीडबैक है वो देता है, तभी जो संचार की प्रक्रिया है वो संपूर्ण मानी जाती है। जो संचार की प्रक्रिया है वो सतत प्रक्रिया है, ये क्या कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो कि लगातार विद्यमान रहता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के प्रोसेस में सेंडर के द्वारा मैसेज भेजा जाता है। जो मैसेज भेजा जाता है उसके लिए सेंडर के द्वारा किसी चैनल या किसी माध्यम का प्रयोग किया जाता है। जो मैसेज भेजा जाता है वो रिसीवर प्राप्त करता है और रिसीवर उसको प्राप्त करने के बाद सेंडर को अपनी फीडबैक देता है, तभी जो ये प्रोसेस है वो कंप्लीट माना जाता है। इस वीडियो में हमने करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन डिस्कस किया। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपका कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।